हम चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन भूलते चले जा रहे हैं। भले ही हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है लेकिन आज हमें उसका आंसर नहीं पता है कि हमारी धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी पावर है, जो याद करने की जो हमारी क्षमताएं हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इन सब का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में पूनम मैम आपको देने वाली है। हर स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। हम चीज़ों को बार बार पढ़ रहे हैं लेकिन भूलते चले जा रहे हैं। या यूँ कह दें कि अगर हमने ईयर की स्टार्टिंग में अगर जो कुछ भी पढ़ा था, जो भी चैप्टर यदि पढ़ा था और उसी का क्वेश्चन यदि आज हमसे पूछ लिया जाए तो हमें वो नहीं आएगा, है ना। भले ही हमने बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है लेकिन आज हमें उसका आंसर नहीं पता है। इसका मतलब है कि हमारे धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी पावर है, जो याद करने की जो हमारी क्षमताएं हैं, वो धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर हम उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इन सब का सॉल्यूशन आज इस वीडियो में पूनम मैम आपको देने वाली है और वो भी सिंपल 3 स्टेप्स, यानी आने वाले 5 मिनट में हम इस चीज़ को बताएंगे कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो हमें कैसे याद रहे। उसके लिए हमें कौन से टिप्स को फॉलो करना है, क्योंकि अब बोर्ड का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और इस समय जो भी पढ़ रहे हैं वो याद रहना बहुत ज़रूरी है। कई बार तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि हम सब कुछ पढ़ के गए हैं लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जब बैठते हैं तो सब कुछ भूलने लगते हैं, राइट। ये सबके साथ होता है। तो अब इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को आप फेस नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस स्ट्रेटजी पावर जो कि आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके ब्रेन मसल्स को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करने वाली है और आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आपको याद रहने वाला है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ लास्ट तक। शुरू करती हूँ पहला स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट का जो स्टेप है जो कि आपकी मेमोरी पावर को बूस्ट कर देने वाला है। तो लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहना होगा। तो फर्स्ट है क्विज एंड रिकॉल। बच्चों, हम सब जानते हैं हम बहुत कुछ पढ़ते हैं लेकिन आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोच रहे होंगे या फिर लगभग हर बच्चा हर टीचर से ये पूछता है कि मैम आपको इतना सब कुछ कैसे याद रहता है ना। तो क्विज एंड रोल में मैं आपको जो रिकॉल है वो 2 स्टेप्स में बताना चाहूँगी कि टीच योर सेल्फ, यानी कि जनरली बच्चे जब टीचर से कहते हैं कि मैम आपको या सर आपको ये सब याद कैसे रहता है, हमें क्यों नहीं रहता है, तो हमें भी वही करना है। अगर आज भी आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कोई भी मुझे पूछते हैं और मैं तुरंत उसका आंसर कर देती हूँ, या मैथ्स वाले सर से मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं, फिजिक्स वाले सर से फिजिक्स का क्वेश्चन करते हैं और वो क्वेश्चन तुरंत आपको बता देते हैं, तो आपको लगता है कि उनके पावर तो कोई बहुत बड़ी विल पावर होगी तभी वो हर चीज़ को तुरंत बता देते हैं। ऐसा नहीं है। इसका मेथड क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उस बुक को या उस टॉपिक को बंद करके अगर हम उसको दूसरों को पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहना शुरू हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सालों से वही चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमें भी वो चीज़ें याद होना शुरू। तो आपको भी वही करना है। अगर मैं मेरी भी बात करूँ ना बच्चों, तो मैं हमेशा जब भी मैं खुद भी पढ़ रही थी, जैसे आज भी मैं चीज़ों को पढ़ती हूँ, तो मैं हमेशा यही चीज़ सोच कर पढ़ती हूँ कि अगर ये चीज़ मुझे बच्चों को पढ़ानी है तो मैं उसको कैसे पढ़ाऊँ। जब मैं खुद स्टूडेंट लाइफ में थी तो भी मैं ऐसे ही पढ़ती थी कि अगर यही चीज़ मुझे किसी और को पढ़ानी हो तो मैं कैसे पढ़ाऊँगी। तो जब भी कभी पढ़ो तो उस चीज़ को पढ़ने के बाद आप तुरंत उस टॉपिक को बंद करो और सामने ही उस टॉपिक के क्वेश्चन को करो। क्वेश्चन के बाद आंसर खुद ब खुद, यानी स्टूडेंट भी खुद बन जाओ, टीचर भी खुद बन जाओ। अगर आपने इस चीज़ को हैबिट में ले आए तो आपको अब इस वक्त जब बोर्ड के एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है आपको बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा आपकी मेमोरी पावर को इंक्रीज़ करने में। सेकंड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप एंड रिकॉल। जो भी आपने पूरे दिन में पढ़ा है, जब भी हम कुछ भी पढ़ते हैं तो अपन को हमेशा ध्यान में है कि हम कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के बाद हम ये देखते हैं कि पढ़ते वक्त जो है अपने पास जो भी टॉपिक आपने रीड किया है, तो आपका जो राउंड 1 है उसमें आपने टॉपिक को पढ़ लिया, यानी टॉपिक या सब्जेक्ट को आपने पढ़ करके आप सो गए, 1-2 घंटे की आपने नींद, यानी कि स्लिप गैप हो गया, यानी आपने नींद ले ली, बीच में एक गैप हो गया। रात को आपने कुछ पढ़ा, अच्छे से पढ़कर आप सो गए, कोई बात नहीं, आप सो गए। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको पढ़ना नहीं है। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैंक पेपर लेना है, ब्लैंक यानी खाली एकदम पेपर लेना है और खाली पेपर में लिखना शुरू कर देना है कि रात को आपने क्या पढ़ा था। जैसे ही आप उस चीज़ को याद करना शुरू करोगे तो मेमोरी की जो मसल्स हैं, जो आपकी ब्रेन की जो मसल्स हैं, वो वर्क करेगी।
एनर्जी उसको चाहिए उसको सोचने के लिए, जिसकी वजह से क्या होगा, कभी भी हम कोई भी काम करते हैं अगर उसमें एनर्जी लगता है तो इसका मतलब वहाँ पर ग्रोथ होती है, वो काम होता है। वैसे ही आपको करना है कि आपको उस समय सुबह जो है आपको ब्लैंक पेपर में लिखना है कि रात को मैंने क्या पढ़ा था। जैसे ही आप लिखना शुरू हो गए तो वो क्या होगा, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ सेव होना शुरू हो जाएगी और आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ें हैं आपको जो कि आपकी मेमोरी को बूस्ट करेगी। सेकेंड जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये कहता है ब्रेकिंग डाउन चैप्टर्स। ये इसका क्या मतलब होता है मैम, ये क्या कहना चाहती हैं? जब भी अपन क्या करते हैं, कभी भी पढ़ना शुरू करते हैं तो हम हर कहीं बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट सॉर्टिंग आउट द क्या बेसिक्स, यानी कि अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्लियर करो। ऐसे नहीं हर कहीं पढ़ने बैठ गए, शोर शराबा हो रहा है पढ़ने, नहीं, आपकी स्टडी टेबल भी बहुत साफ सुथरी अच्छे से बैलेंस्ड होनी चाहिए। आसपास कहीं पर भी शोर आ रहा है वहाँ पर आपको नहीं बैठना है। आराम से खिड़की के पास टेबल रखो, वहाँ से आप बाहर देख सकते हो, फ्रेश एयर आपको मिल रही है, एकदम शांति वाला माहौल हो। तब क्या होगा कि जो कुछ आप पढ़ रहे हैं पूरा ध्यान जो है वो आपका उसी में होगा, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन होने से ध्यान जैसे डाइवर्ट हुआ, हम जो सोच रहे हैं वो तुरंत वहाँ से हट जाता है और हम कहीं और पहुँच जाते हैं। ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ था, मेरे साथ भी होता है, अभी भी होता है। जब भी मैं किसी भी बहुत सारे शोरगुल वाले जगह में बैठ के पढ़ रही होती हूँ तो मेरे को वो चीज़ समझ ही नहीं आती है। मैं भले ही कितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं उसको पढ़ रही हूँ, नहीं, वो नहीं आएगा। एकदम साइलेंट पीस वाली जगह होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। और अब इस समय तो बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ बैठ कर पढ़ रहे हैं वहाँ शांति हो, डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, तभी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में पहुँचेगी, जो चीज़ आपको याद रहे। सेकंड आता है, उसके बाद जैसे ही आपका पूरा फर्स्ट जो बेसिक आपने शॉर्ट आउट किया कि आसपास का माहौल बिल्कुल शांत है, पानी की बोतल आपके पास है, अच्छे से आप बिल्कुल अपना हेडफोन लगा करके जहाँ से आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही है और आराम से आप पढ़ रहे हैं, देन आप कहाँ पर आएंगे, अब आप अपने टॉपिक्स पर आएंगे। अब टॉपिक्स में पढ़ते हुए हम लोग पता क्या करते हैं, हम लोगों की बहुत गंदी आदत है। हम मतलब कि हिंदी मीडियम का कोई भी स्टूडेंट होगा वो यही करता है, उसने कोई भी मतलब बहुत चिल्लाते, मम्मी पापा चिल्लाने लगे तो वो कमरे में जाएगा, किताब उठाएगा, पढ़ना शुरू, उसको पता ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है, आपको वही टॉपिक को उठाना है जो टॉपिक बहुत ही इजी है ना। अभी आपको शॉर्ट आउट करना है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक चैप्टर को आपने खोला, मान लो आपने, है ना, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर को खोला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को खोला, आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला जो है अपना क्या है भाई, सेल है। सेल के बारे में आपने पढ़ना है, दो सेल दो प्रकार के होते हैं, फिर नेल्सन समीकरण के बारे में पढ़ना है, फिर उस समीकरण से साम्यावस्था स्थिरांक का कोरिलेशन पढ़ना है ना। तो ये स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर चलेगा। तो ये चीज़ें आपके टॉपिक्स आपके माइंड में होनी चाहिए, तभी जाके वो चीजें याद रहेगी। हमें पता ही नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है क्या, तो हम पढ़ क्या रहे हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहले टॉपिक्स को शॉर्ट आउट करो, भाई ये चीज ऐसे नहीं है, राइट, तभी जाके वो चीजें अपने को धीरे धीरे वो चीजें याद होना भी शुरू, फिर वो याद रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है, इस चैप्टर में ये टॉपिक्स है और यहां से क्वेश्चन आता है, दैट्स इट, राइट। अब बढ़ते हैं आगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। अब आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपको लास्ट 10 मिनट की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। बच्चों कुछ नहीं करना है, आपने सुबह शाम तक पढ़ा है। पहली बात तो आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, एक सब्जेक्ट को लेकर बिल्कुल नहीं बैठना है। ऐसे नहीं कि बस फिजिक्स पढ़ा तो फिजिक्स ही पूरे दिन पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा पूरे दिन, नहीं, आपको एक हर सब्जेक्ट को स्पेस देना है, 2-2 घंटे की स्पेस आपको हर सब्जेक्ट को देनी है। उसके बाद चेंज करो, 2 घंटे फिजिक्स तो चेंज केमिस्ट्री, फिर चेंज मैथ्स या फिर बायो, जो भी आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को स्पेस दो, एक ही सब्जेक्ट को लेकर मत पढ़ो, क्योंकि वो उसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। अब आपको सब्जेक्ट को स्पेस देना है लास्ट में। जो कुछ आपने पढ़ा है, सुबह जब आप पढ़ने बैठो तो अपने पास एक ब्लैंक पेपर जरूर लेके बैठो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिजिक्स को पढ़ लिया, फिजिक्स में आपने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ लिया, है ना, स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर आपने किया, उस चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा उसका शॉर्ट नोट आप लिख दो। आपने 3 टॉपिक्स पढ़े हैं इसके अंदर जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया, वो शॉर्ट टॉपिक आपने वहाँ पर लिख दिए कि ये हमने पढ़ा, इसका फॉर्मूला ये होता है। सेकंड, फिर आपने केमिस्ट्री पढ़ा, आपने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन वाले चैप्टर से यहाँ से मोलरता नॉर्मलता क्या क्या है, हमने ये पढ़ लिए टॉपिक्स, इसके ये फॉर्मूले होते हैं। फिर आपने मैथ्स पढ़ा या बायोलॉजी पढ़ा, उनके टॉपिक्स डाले और आपने कर लिया। पूरे दिन आपने जो कुछ पढ़ा आपने उस ब्लैंक पेपर में एक के बाद एक नोट डाउन करते गए। लास्ट में जब आप सोने जा रहे हैं उस समय उस ब्लैंक पेपर को 10 मिनट देने और कुछ नहीं करना है, केवल और केवल मात्र 10 मिनट उसे देने हैं और 10 मिनट देकर आपको उसको पढ़ना है कि आज पूरे दिन में मैंने क्या पढ़ा है। आपको अपने आप, आपका मेमोरी जो है, आपका जो ब्रेन है, वो अपने आप उन चीज़ों को रिकॉल करना शुरू कर देगा।
जिसकी वजह से आपकी मेमोरी पावर अपने आप ही इंक्रीज होना चाहिए, आपको वो चीज़ें याद होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं इस समय, एग्ज़ाम के समय अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो आप यकीन मानो कि आपका जितना भी बर्डन जो आपको लग रहा है कि अभी तक रिवीजन नहीं हो रहा है, क्योंकि रिवीजन जो होता है वो सबसे बड़ी एक परेशानी है हम सब के लाइफ में, कि हम कितना भी पढ़ ले, अगर रिवीजन नहीं किया तो हमें कुछ नहीं आता। तो ये स्ट्रेटेजीज को फॉलो करो तो आपको रिवीजन का भी बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा, और आप अच्छे से पूरे टॉपिक्स को भी, हर सब्जेक्ट को भी कवर कर पाएंगे, और आप इस साल जो आपने टारगेट सेट किया है 95 प्लस का, वो आप ज़रूर अचीव करेंगे। अगर आपने CUET क्रैक करने का सोचा था, CUET भी ज़रूर क्रैक करेंगे, राइट। तो बच्चों, ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक्स के लिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको और किस चीज़ में दिक्कत है, जिस भी चीज़ में दिक्कत है आप कमेंट्स में लिखो, उसके लिए पूनम मैम आपके लिए और वीडियोज़ बना के ले गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।